वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का बिजनेस स्टडी का 2022 का क्वेश्चन पेपर, जिसका कोड नंबर है 2010। चलो स्टार्ट करते हैं। जिसमें टाइम लिमिट्स आपको दी गई 2.5 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलेंगे 80 मार्क्स के। तो यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं एग्जामिनेशन से रिलेटेड, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं कि ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1 से 2 तक आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें ईच क्वेश्चन 6 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 3 से 4 तक आपको शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से 40 तक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें ईच क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 15 से 42 तक आपको फिलिंग इन द ब्लैंक्स और 1 वर्ड के क्वेश्चंस मिलेंगे जिसको आपको 1 मार्क्स के हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 43 से 45 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो 1 मार्क्स के हैं। ये आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन मिले हैं जिसमें आपको वर्ड्स में लिखने हैं और ये 6 मार्क्स के। तो चलो हम डिस्कस करते हैं 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आंसर, फिलिंग इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन। These industries are called dash industries which provide support service to other industries। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टर्जरी इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर आपके लिए सॉल्यूशन यहाँ लिख देते हैं। तो ये रहा करेक्ट आंसर टर्जरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं। द हेड ऑफ द डैश बिजनेस इज कॉल्ड कर्ता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो यहाँ पर आंसर लिखा जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ 16th क्वेश्चन, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं। द डैश ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ 17th क्वेश्चन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं। A government company means any company in which not less than %, paid up capital is held by government। इसका करेक्ट आंसर होगा 51%। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Dash are those organizations which is owned by government। तो इसका करेक्ट आंसर होगा PSE, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। द सर्विस आर प्रोवाइड बाय सेल्युलर कंपनी। इसका करेक्ट आंसर होगा DTH सर्विस। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ 20th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं सॉल्यूशन। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 21st क्वेश्चन। डैश सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच आर यूज्ड बाय बिजनेस इंटरप्राइजेज फॉर द कंडक्ट ऑफ देयर एक्टिविटीज। तो इसका सॉल्यूशन होगा बिजनेस। यहाँ पर फिलिंग इन द ब्लैंक्स पे आएगा बिजनेस आंसर। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ 21st क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डैश इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ ई बिजनेस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ 22 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन। एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल ऑफ नेम ऑफ अ कंपनी इज टू बी मेड टू डैश ऑफ कंपनीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रजिस्टर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू फॉर्म अ डैश कंपनी इज 7। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पब्लिक। दिस इज द आंसर ऑफ 24th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं। ओनर ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड डैश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इक्विटी शेयर होल्डर्स। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ 25th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे और जिसका सॉल्यूशन सही होगा मैं उसको रिप्लाई करूंगी। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए डैश सेलर इज अ बिजनेस इंटरप्राइज दैट इज एंगेज्ड इन द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस डायरेक्टली टू अल्टीमेट कंज्यूमर्स।   तो इसका करेक्ट आंसर होगा रिटेलर।   नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए डैश सेलर इज अ बिजनेस इंटरप्राइज दैट इज एंगेज्ड इन द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस डायरेक्टली टू अल्टीमेट कंज्यूमर्स।   तो इसका करेक्ट आंसर होगा रिटेलर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं। डैश इज वन ऑफ द WTO एग्रीमेंट दैट डील विद ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा TRIP। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ 29th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं। इंडस्ट्रीज विच एक्सर्ट और ड्रॉ प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड डैश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं। द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स ईच वन ऑफ विच आर कॉल्ड डैश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा शेयर। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ 13th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। A partner whose association with the firm is unknown to the general public to called dash। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सीक्रेट पार्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेम ऑफ द पब्लिक इंटरप्राइजेज विच इज brought into existence by special act of the parliament। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टेशनरी कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं। नेम ऑफ द बैंक दैट सर्वाइव्स कंट्रोल्स एंड रेगुलेटेड द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द कॉमर्शियल बैंक ऑफ द कंट्री। तो इसका करेक्ट आंसर होगा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द आंसर ऑफ 33 क्वेश्चंस। Next questions. Name of the services which are used by business enterprises for the conduct of their activities। इसका करेक्ट आंसर होगा बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी इज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2। इसका करेक्ट आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसका हमें फुल फॉर्म बता। SEBI का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डिपॉजिट्स दैट आर राइज डायरेक्टली फ्रॉम पब्लिक आर नोन एज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पब्लिक डिपॉजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमें दिया हुआ है क्वेश्चन। राइट द इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ स्केल स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है इस बिजनेस वाले चैप्टर में। तो इसका भी सॉल्यूशन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे और जो कमेंट में सही आंसर देगा मैं उसे रिप्लाई दूंगी। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेम एनी वन मेजर इंडस्ट्री इन द स्मॉल स्केल सेक्टर। तो इसका करेक्ट आंसर है, इसमें आपको वन नेम देना है मेजर इंडस्ट्रीज का जो इसमें स्मॉल स्केल सेक्टर में होते हैं। इसका आंसर हो सकता है बेकरी, पेपर बैग्स, स्कूल स्टेशनरी। इट इज द आंसर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इसमें से आपको ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राइट द नेम ऑफ बिजनेस विच बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंटरनल ट्रेड। दिस इज द राइट आंसर ऑफ 14th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ मैनी कैटेगराइज आर डिवाइडेड इंटरनल ट्रेड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2, जिसमें आता है होलसेल और रिटेल। लेकिन इसमें हाउ मैनी पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर 2 भी आप लिख सकते हैं। लेकिन इन जनरल नॉलेज के लिए आपको 2 वेज होते हैं, होलसेल और सेकंड होता है
रिटेल से ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं। राइट नेम ऑफ एनी वन डॉक्यूमेंट नीडेड इन कनेक्शन विथ इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं इंडस्ट्रियल लाइसेंस, बिल एंट्री, इट इज एग्जाम्पल ऑफ डॉक्यूमेंट के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज नॉट कैटेगराइज्ड इन द ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, माइनिंग। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ 43 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द स्ट्रक्चर इन विच देयर इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, कंपनी। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ 44th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द कर्ता इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हैज। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं। सेंट्रलाइज कंट्रोल इन एमएनसी इम्प्लाइज कंट्रोल एक्सरसाइज बाय। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शंस ऑफ बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर है एमसीक्यू का सी, रिस्क शेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू की ओर चलते हैं। CWC स्टैंड्स फॉर। तो इसका करेक्ट आंसर है सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर हम चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन। द पेमेंट मशीन्स टाइपिकल ऑफ ई बिजनेस। तो इसका करेक्ट आंसर है ई, कैश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पार्लियामेंट्री कॉन्ट्रैक्ट्स आर साइंड। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, बिफोर द इनकॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू और क्या चलते हैं। इस एमसीक्यू का आंसर है सी, नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी। नेक्स्ट एमसीक्यू और चलते हैं। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू स्मॉल इंडस्ट्रीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड इज। और इसका करेक्ट आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या आप सभी के ये एमसीक्यू करेक्ट है? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आपके एमसीक्यू कितने करेक्ट हैं और कितने फिलिंग इन द ब्लैंक्स करेक्ट हैं। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चंस। आई होप आपके ऑल क्वेश्चंस एमसीक्यू एंड 1 मार्क्स के क्वेश्चंस सही होंगे। और कितने आपके 1 मार्क्स के एमसीक्यू, फिलिंग इन द ब्लैंक्स एंड 1 टाइप क्वेश्चंस सही हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।